4 मार्च मंगलवार को साधना और सेवा का मंच अघोष फाउंडेशन का सफल 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 3 मार्च को सामने घाट स्थित आश्रम अघोष फाउंडेशन में पूज्य अवधूत भगवान राम जी के शिष्य बाबा हरिहर राम जी के साथ एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता में पूज्य बाबा जी ने अपने विभिन्न सेवा प्रकल्पों के बारे में समाचार संपादकों एवं छायाकार बंधुओं को अवगत कराया और बताया कि किसी भी धर्म जाति का होने से आवश्यक है पहले मनुष्य बनना। अघोष फाउंडेशन अपनी सेवा से समाज के भीतर मानवता समरसता के साथ मानव जीवन के उथल पुथल को संतुलित करने का निरंतर अभ्यास साधना करने की प्रेरणा देता है। कल 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी द्वारा हिंदी में लिखी पुस्तक विवेक सार का पहली बार अंग्रेजी रूपांतरण और स्वयं बाबा हरिहर राम जी द्वारा अंग्रेजी में लिखी पुस्तक ओएसिस ऑफ स्टिलनेस के हिंदी रूपांतरण का विमोचन भी किया जाएगा। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। 25वां स्थापना दिवस है तो सुबह में पूजा पाठ होगा, उसके बाद बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम है और प्रसाद है। उसके बाद 4 बजे से प्रवचन है। कुछ विशेष मेहमान आए हैं हमारे चारों तरफ से, देश विदेश से, तो उन लोगों का भी सम्मान होगा। और जो आश्रम में पिछले 25 साल से सेवा दे रहे हैं, कुछ उन लोगों का भी सम्मान होगा। एक पुस्तक है विवेक सार बाबा कीनाराम द्वारा विरचित, उसका हिंदी से पहली बार इंग्लिश में अनुवाद हुआ है तो उसका विमोचन है। एक पुस्तक हमने लिखा है अघोरेश्वर बाबा भगवान राम के जीवन के बारे में, अपने गुरु जी के जीवन के बारे में, उसका हिंदी में अनुवाद हुआ है, उसका विमोचन होगा। और सत्संग है। महाराज जी, अपने भारत के अलावा भी और भी देशों में आपके सत्संग और विचार और आपके अनुयायी कहाँ कहाँ और कैसे प्रसार हो रहा है इस फाउंडेशन का? हमारा मेन आश्रम तो कैलिफोर्निया में है, सैन फ्रांसिस्को के पास एक नगर सोनोमा है, वहीं से हमने शुरुआत किया था। और हमारे आश्रम यूएस में 3 हैं और यूरोप में भी लोग अपने हैं, इटली में है, सिंगापुर में है, मेक्सिको में हमारे शिष्य लोग फैले हैं। तो शिष्य तो चारों तरफ विश्व के हर कोने में है। और आजकल तो आप लोग जानते हैं मीडिया के चलते जूम पर भी हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं हर हफ्ते, तो हम कहीं भी रहें हमारा सत्संग चलता है। अच्छा, सत्संग के अलावा क्या कुछ उन लोगों को बताया जाता है या क्या? भाई, सत्संग का मतलब यही है कि हम एक अच्छा मनुष्य बने। हमारा जो हमने अपने गुरु से सीखा है कि हम एक अच्छे मनुष्य बने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो सब बन सकता है, अच्छा मनुष्य बनने को कौन तैयार है? तो हम लोगों की शिक्षा वही है कि आप एक अच्छे मनुष्य बनो और उसके लिए आपको कुछ साधना करना पड़ता है, छोटा मोटा जो भी साधना है, कुछ न कुछ तो डेली करना पड़ता है। अपने अभ्यंतर में वह जो परम शक्ति है उससे मिलने के लिए, तो साधना के द्वारा हम उस पूर्णता से मिलते हैं और उस पूर्णता का ओवरफ्लो सेवा है। महाराज जी, महाकुंभ भी था, आप तो काशी में ही रहे और पूरा, आपका क्या मत है महाकुंभ और काशी से जो आपने जोड़ा? भाई देखिए, सबकी आस्था का हम सम्मान करते हैं। जहाँ तक हमारा विशेष है कि अगर उस ईश्वर से मिलना है तो भीड़ से दूर होकर एकांत में ढूंढते हैं। तो हमने सोचा उस भीड़ में जाने से बढ़िया है वही पानी तो गंगा का यहाँ पे आ रहा, हम इसी में स्नान करेंगे। तो भीड़ से बचने के लिए हम नहीं गए, हम सबकी आस्था का सम्मान करते हैं। महाराज जी, एक थोड़ा हटके प्रश्न है और काफ़ी चर्चा है इसी में, जैसे कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पे वर्जित रहा और अब मथुरा के होली पर भी वर्जित करने की मांग चल रही है। आपको क्या लगता है समाज में इस और खासकर हिंदू संगठन द्वारा जो ये मांग है वो जायज़ है? भाई देखिए, हमारा तो विचार है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब ईश्वर की संतान है, एक ही ईश्वर की संतान है। हमारा सनातन धर्म का भी यही शिक्षा है, विश्व बंधुत्व का है। तो हम क्यों कहें कि कोई उसको हम मना करते हैं? तो हमारा जहाँ तक व्यक्तिगत विचार है
सबका स्वागत है।